दुखद है और बेहद कष्टकारक है। मैं ऐसा मानती हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सामने जब की प्राथमिक संस्था से त्याग पत्र दे दिया है, स्वाभाविक है आप सबके मन में जिज्ञासा होगी कि त्याग पत्र देने का तात्कालिक कारण क्या है। लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा की है। मेरा किसी प्रत्याशी से विरोध नहीं, लेकिन पार्टी की जो कार्य प्रणाली है, पार्टी की जो चयन प्रणाली है, उसमें मेरी आपत्ति है, उसमें मेरी असहमति है, क्योंकि मेरा स्वभाव, मेरा मन थोड़ा सा विद्रोही है। तो मैं इस परिस्थिति को नहीं स्वीकार कर पा रहा हूं। तो मेरी असहमति, आपत्ति मेरे त्याग पत्र के रूप में परिलक्षित हुई। पार्टी कहती कुछ है, करती कुछ है। पार्टी कहती है कि कार्यकर्ताओं के राय के आधार पर चयन होगा। पार्टी कहती है कि जनता में सर्वे के आधार पर चयन होगा। लेकिन जो परिणाम आता है, वो परिणाम पार्टी की इस भावना को, पार्टी के इस कथन को नहीं परिलक्षित करते हैं। इसके अतिरिक्त विगत 15-20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार में है, 10 वर्षों से केंद्र में भी सरकार में है। और इस दौरान मैंने पार्टी के अंदर रहते हुए बहुत सारी ऐसी बातों को महसूस किया है। और पार्टी की सीमा में रहते हुए मैं उन सारी बातों को सार्वजनिक रूप से तब तो नहीं बयान कर पाया, लेकिन अब मैं उन बातों पर खुलकर बोल सकता हूं। भ्रष्टाचार पार्टी में बड़े पैमाने पर पर्याप्त हो गया है। भ्रष्टाचारियों को संरक्षण बड़े पैमाने पर मिल रहा है। राजनीति व्यापार का एक माध्यम बन गई है। बल्कि ऐसा कह सकते हैं कि पार्टी ही राजनीतिक व्यापारियों का अड्डा बन गई है। किसी जमाने में त्याग, तपस्या, बलिदान के लिए लगता है कि इस पैमाने पर पार्टी खड़ी नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमको 2047 तक विकसित भारत बनाना है। कई तरह के आंकड़े भी बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी उन आंकड़ों का उल्लेख करते हैं। लेकिन मेरा तो बड़ा सीधा साधा पैगाम है कि 10 वर्षों में सीधी में क्या हुआ। आप दूसरी जगह के आंकड़े बताओ कि 10 करोड़ हमने प्रधानमंत्री आवास बना दिए हैं, 20 करोड़ हमने घरों को नल का कनेक्शन दे दिया। जब भी ऐसा वक्त आया है, ऐसा विषय आया है, तो एक विशाल वटवृक्ष की तरह जब भी कोई एक बड़े पेड़ से कोई एक पत्ता भी टूटता है ना, तो उस पेड़ को एहसास होता है। उसी तरह भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात का दुख है और हमारे वरिष्ठों को भी इस बात का एहसास है। मुझे नहीं पता उन्होंने किस परिस्थितियों में ये निर्णय लिया, पर जो निर्णय था वो भारतीय जनता पार्टी और एक निष्ठावान कार्यकर्ता के अनुरूप नहीं था। पर लगातार जो उनकी पोस्ट या सब चीज़ों की आप बात भी कर रही थी, तो ये सबको देखते हुए किस तरीके से बात कर रही हैं? मैं आपको बता दूं कि शायद क्षेत्रीय नेता होने के नाते, जो कि वो बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ नेता भी हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के, मुझे लगता है कि शायद 55-56 साल के होंगे।
और 55-56 साल के उम्र के इस पड़ाव पर भारतीय जनता पार्टी ने उनको क्या क्या नहीं दिया, मैं तो इस पर आज विचार कर रही थी। मुझे लगा कि युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री बनने के बाद रचनात्मक प्रकल्प के वो संयोजक बने, वो प्रदेश के मंत्री बने, भारतीय जनता भाजपा मध्य प्रदेश के प्रदेश के महामंत्री बने। वो दो बार उनको विनिंग सीट से टिकट दिया गया, दो बार, और उनको राज्यसभा सांसद बनाया गया। तो मैं जब विचार करती हूँ तो मुझे लगता है क्या नहीं दिया गया, और सम्मान तो इतना भारतीय जनता पार्टी में दिया गया जिसके लिए शायद वो एहसानमंद होना तो दूर की बात है, शायद वो सोच भी नहीं सकते कि भारतीय जनता पार्टी के कारण एक व्यक्ति का अस्तित्व और व्यक्तित्व किस तरह से निखर कर आता है। इस वक्त में ऐसा निर्णय लेना कि जिस वक्त में एक राष्ट्रवादी नेतृत्व एक बड़े यज्ञ के लिए, जो विश्व के मंगल कामना के यज्ञ के लिए आगे बढ़ रहे हों, उसमें तो हर कोई अपना दल छोड़कर जिसकी रीति नीति से वो सहमत नहीं है, वो हमारे इस परिवार में शामिल हो रहा है। वो मोदी का परिवार बनना चाह रहा है, वो इस यज्ञ में आहुति देना चाह रहा है। और मुझे दुख है इस बात का कि वो इस आहुति से अपने आप को वंचित रख रहे हैं। उन्हें किस बात का दुख है ये मैं कह नहीं पा रही हूँ, मतलब मैं आपसे बयान नहीं कर पा रही हूँ। पर मुझे ऐसा लगता है कि विकासवादी सोच के इस विचारधारा से जो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में बह चुकी है और चल पड़ी है, इससे शायद वो अपने आप को सहमत नहीं करते हैं। और आज का ये इस्तीफा देना और पार्टी से अपने आप को अलग करना कहीं न कहीं ये बताता है कि उनके मन में शायद कुछ व्यक्तिगत विषय चल रहे होंगे या राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं चल रही होंगी। देखिए, इस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी करना तो ठीक नहीं है, परंतु उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए टिप्पणी की है, तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं जरूर इतना कहना चाहूंगी, अपने संगठन के बारे में जरूर इतना कहना चाहूंगी कि आज देश में जब एकमात्र भारतीय जनता पार्टी आदर्श बनकर उभरी है, उसका नेतृत्व आदर्श बनकर उभरा है। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जब हमारा पूरा देश विश्वव्यापी एक लोकतंत्र का महापर्व मनाने के लिए आगे निकल गया है, जब हम बहनों को आवाज दे रहे हैं, बहनों को गैस चूल्हा दे रहे हैं, जब हम धारा 370 और 35A को जब हम समाप्ति की ओर लेकर जा रहे हैं, जो हम इतने बड़े बड़े निर्णय ले रहे हैं, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो CA हो, चाहे वो अन्य तरह के विषय हो, एक राष्ट्र और एक चुनाव की बात हो, ऐसे बड़े आंदोलन में, ऐसे बड़ी क्रांति में कोई अगर स्वयं की इच्छा की पूर्ति ना हो पाए, सिर्फ इस कारण से दल को छोड़कर चला जाए और उस नेतृत्व का साथ ना दे जो नेतृत्व भारत माता की सेवा के लिए और सर्वस्व अपना न्यौछावर कर दिया, तो निश्चित रूप से ये प्रश्नवाचक विषय है। और मुझे फिर से मैं कहूँगी, मुझे बहुत कष्ट है इस बात का कि वो इस सुंदर अभियान में भारत माता की सेवा के इस राह पर वो अपने आप को अलग कर रहे हैं। कर रखिएगा। हाँ, अब वो दूसरा कर लेते हैं।